आता है, अगर आप 12,725 या फिर 12,750 की कॉल कंसीडर कर सकते हो। इसका टारगेट और भी ऊपर जा सकता है अगर मार्केट 12,900 तक जाती है। 825 तक टारगेट 100 है और 12,900 के ऊपर टारगेट आपका 175 भी हो सकता है। तो बैक टू द वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में, साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं फिन निफ्टी और मिड कैप के बारे में भी, क्योंकि पूरा वीकली एनालिसिस होगा आने वाले दिन में कैसे इंडेक्स क्या ट्रेड कर सकते हैं, कहाँ तक मैक्सिमम हम एक वीक का टारगेट रख सकते हैं, फिर उसके बाद मंडे में इंट्राडे में क्या हो सकता है, कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है, उसके बारे में बात करेंगे। गाइस मंडे को एक्सपायरी है मिड कैप की, तो हीरो जीरो ट्रेड सेटअप के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। स्टार्ट करेंगे निफ्टी से। मैंने देखो गाइस वीकली टाइम फ्रेम लगाया है, इसके पीछे का रीजन बहुत अच्छा है। क्यों लगाया है वीकली टाइम फ्रेम? आप देखोगे प्रीवियसली जो इंडेक्स है वो एक अप ट्रेंड में है। ठीक है, हमको यहाँ पे एक गिरावट देखने को मिली वीकली में, लेकिन जो फर्स्ट वीक था पिछला वीक, उसमें अगर आप कैंडल देखोगे तो आपको एक हैमर कैंडल दिख रही है गाइस। ये अपने आप में एक रिवर्सल पैटर्न भी आप इसको कह सकते हो, रिवर्सल एक कैंडल कह सकते हो। ठीक है, अगले दिन देखोगे ये दिन जो ये वाली कैंडल बनी है, इतनी बुलिश कैंडल, ये क्यों बनी है? ये सिर्फ और सिर्फ फ्राइडे की वजह से बनी है, क्योंकि उससे पहले मंडे टू थर्सडे जो है इंडेक्स वो क्या था, साइडवेज था, साथ ही साथ थोड़ा बहुत बेरिश भी था। लास्ट डे हमारा 13 तारीख या फिर 14 तारीख को देखोगे तो नीचे जाके बंद हुआ था। उसके बाद हमको फ्राइडे को गैप अप देखने को मिला और उसके बाद मार्केट यहाँ क्लोज हुई। तो गाइस जब तक क्लोजिंग नहीं आती ना, तब तक आपको व्यू नहीं बनाना चाहिए इसी कैंडल के बेस पे। और प्रीवियसली जो गैप डाउन आया था उसी के बेस में गाइस, उसी के बेस पे मैंने 24,700 का टारगेट दिया था और वही हुआ। आज देख सकते हो, अब जितने भी लोग बियरिश थे अपने आप बोलेंगे कि हाँ मार्केट ऊपर जाएगी ऊपर जाएगी ऊपर जाएगी। लेकिन आपको पता है गाइस, एस ट्रेडर्स मानस बोगरा सबसे पहले आपको बताया कि यहाँ पे बॉटम बन सकता है और यहाँ से वापस मार्केट ऊपर जाएगी। आपको बोला भी था जब तक 24,000 ब्रेक नहीं होगा तब तक मेरा व्यू बियरिश नहीं होगा। और अगर आप मेरे को फॉलो करते हो तो आपको ये चीज फॉलो करनी चाहिए। गाइस इस वीक का लो देख सकते हो, ये पूरी वीकली कैंडल है, यहाँ पे लो मार्क हुआ हुआ है, आपको दिख रहा है 24,099 का, मतलब 24,000 तो टूटने की बात दूर है, पूरे वीक का लो 24,99 है। तो मतलब वो अपने आप में सपोर्ट जोन था और नीचे से किसी ने अगर बाय करा है तो अभी तक वो ट्रेड में पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस ही हिट नहीं हुआ। ठीक है, बात करते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलेंगे और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि रेंज का जो है हमको ऑलरेडी ब्रेकआउट देखने को मिल गया था। उसके बाद गाइस मार्केट सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी लेने नीचे गई थी। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे ये लेवल्स थे, यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, अगले दिन गैप डाउन हुआ, फिर वापस ऊपर गई, फिर मार्केट जो नीचे गई है, ये सिर्फ और सिर्फ बायर्स को जो एक बड़ी मूव आनी है, जब तक लोग निकलेंगे नहीं तब तक एक बढ़िया मूव आएगी ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे लोगों को बाहर निकाला और इतनी बढ़िया मूव हमको गैप अप के साथ मार्केट नीचे आई। और इंट्राडे में आप देख सकते हो स्ट्रेंथ गाइस, एक होता है कि 200 पॉइंट गैप अप हो गई, एक होता है कि मार्केट फ्लैट खुली और उसके बाद 200 पॉइंट चढ़ी। तो ये जो स्ट्रेंथ है ना गाइस, ये एक रियल स्ट्रेंथ है। आप देख सकते हो गाइस, गैप अप हुआ, नीचे आई, फिर वापस ऊपर गई, तो ये रियल स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल है, लास्ट जो रेसिस्टेंस थी आपको पता है 24,350 में, आपको बोलता था जिस दिन 24,350 के ऊपर मार्केट आएगी आपको मैंने बोला था 24,700 का टारगेट होगा। और गाइस जैसे तैसे करके मार्केट उसी की तरफ जा रही है। अब आप देख सकते हो गाइस 24,561 का टारगेट 61 हाई लग चुका है। अब यहाँ पे देख सकते हो सिर्फ 140 पॉइंट दूर है मेरा टारगेट यहाँ से। और गाइस पूरे चांस होंगे कि आने वाले दिन में आपको हो सकता है मंडे या ट्यूसडे को ही ये टारगेट हिट होता हुआ दिख जाए। ठीक है, बात करते हैं बाय और सेल के बारे में। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे। एक लेवल याद रखना, 24,400 से लेके 24,350, ये वाला जो लेवल है प्रीवियसली यहाँ पे कहीं ना कहीं रेसिस्टेंस सपोर्ट चल रहा था। प्रीवियसली अगर आप देखोगे मार्केट यहीं से गिरी है, फिर यहाँ से भी आप देखोगे नेक्स्ट डे गैप डाउन हुआ था, तो यही लेवल जो है आगे सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। तो 24,450 से लेके 24,350, ये 100 पॉइंट के आसपास कहीं भी मार्केट पॉजिटिव सेंटीमेंट या बुलिश सेंटीमेंट आप कह सकते हो दिखाती है, आप गाइस बाय करके चल सकते हो। स्ट्रेट टारगेट होगा आपको 24,550 जो कि यहाँ हाई लगा है, उसके बाद टारगेट होगा गाइस आपको 24,700। तो बाय ऑन डिप करके चलना है। अगर गैप अप होता है 15 मिनट या 30 मिनट की रेंज मार्क कर सकते हो, हाई ब्रेक हो रहा है बाय कर सकते हो, लो ब्रेक हो रहा है तो आप सेल करके चल सकते हो। गाइज आई होप आपको समझ आया हो। ऑन द डाउन साइड अगर 24,350 के नीचे अगर आपके मार्केट निकलती है
तो 100 से लेके 200 पॉइंट तक के लिए हम सेल करके चल सकते हैं, क्योंकि फिर से हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट ने एक तरह से फिर से लोगों को ट्रैप करके थोड़ा बहुत नीचे दी है, और जब तक मार्केट 24,000 ब्रेक नहीं करेगी तब तक हमारा व्यू बियरिश नहीं होगा, सिर्फ डिप पे बाय करना है। और अगर आप यहाँ पे इसको सेल कर रहे हो तो इधर आपकी क्वांटिटी कम रहनी चाहिए। ऑन द अपसाइड मार्केट का सेंटीमेंट जो है वो बुलिश है, अगर आप बाय कर रहे हो तो बेशक आप अपनी क्वांटिटी बढ़ा के ट्रेड कर सकते हो। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी का एनालिसिस क्लियर हुआ हो कि आने वाले दिन में मार्केट 24,700 या हो सकता है 25,000 भी दिखाने को दिखा दे आने वाले टाइम पे। बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। गाइस सिंपल सी बात है, 50,750 आपको इसी दिन बोल दिया था, जिस दिन ये हाई ब्रेक होगा यहाँ पे गैप फिल होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। तो यहाँ पे सिंपल है, जब भी 50,750 के ऊपर क्लोजिंग आएगी, इस दिन अगर आप देख सकते हो मार्केट ने कितनी बढ़िया ट्रेंड दिखाई, लेकिन क्लोजिंग नीचे आके करी। क्लोजिंग रिक्वायर्ड है 50,750 के ऊपर। अगर डेली क्लोजिंग आ रही है, हमारा आने वाले दिन में टारगेट 51,000, उसके बाद 51,300 तक रह सकता है। तो कहीं ना कहीं 600 पॉइंट तक की अप मूव देखने को मिल सकती है। ठीक है, इधर अगर आप देखोगे 50,750 से लेके 50,600 वाला जोन कहीं ना कहीं रेसिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। कैसे, यहाँ से भी गिरा, फिर यहाँ से गिरा, फिर यहाँ से देख सकते हो गिरा, इधर भी रेसिस्टेंस लेके गिरा है। तो अगर इसी जोन पे आ रही है 50,750 से लेके 50,600, यहाँ पे अगर नेगेटिव थोड़ा बहुत दिखता है, मतलब मार्केट का मोमेंटम जो है वीक हो रहा है, बियरिश सेंटीमेंट दिखना शुरू होता है, मार्केट लोअर लो की फॉर्मेशन लगानी शुरू करती है, तब हम कहीं ना कहीं सेल कर सकते हैं। टारगेट होगा नीचे 52,350, नेक्स्ट टारगेट होगा आपका 52,280, और इसके बाद टारगेट होगा आपका 50,000 के पास। तो गाइस आई होप आपको बैंक निफ्टी का मैसेज क्लियर हुआ हो। ठीक है, और अगर हमको यहाँ पे ट्रेड करना है, सपोज करो मार्केट गैप डाउन खुलती है या फ्लैट होके पहले ही नीचे आ जाती है, तो गाइस एक बेस्ट लेवल जो है बाइंग के लिए मेरे अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं ये यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्रीवियसली मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है, इधर रेसिस्टेंस भी ली थी, फिर वापस फॉल करी है और यहाँ पे ब्रेक करा। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि ये वाला जो लेवल है ना 50,250 से लेके 50,185, एक बार अगर मार्केट पहले इधर आ जाती है, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत बुलिश सेंटीमेंट दिखाती है, तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे भी बाय करके चल सकते हैं। तो लेवल 50,250 से लेके 50,180 जो कि आपका सेकंड टारगेट है, वहीं कहीं पे आपका सपोर्ट भी बन के आता है। ठीक है, ये लेवल ब्रेक होगा तो कहीं ना कहीं मार्केट वापस नीचे 49,950 तक गिर सकती है। तो बात करेंगे नेक्स्ट जो है हमारा फिन निफ्टी के बारे में बात करेंगे। फिन निफ्टी में मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मार्क कर रखे हैं, जोन बना रखे हैं। तो जोन अगर आप देखोगे, सबसे पहले प्रीवियसली एक गैप डाउन हुआ था, हर बार मैं आपको यही चीज दिखा रहा हूँ। गैप डाउन होने के बाद मैंने आपको बोला है, जब भी मार्केट इसके ऊपर क्लोज देगी आपकी गैप फिल होने के चांस बन जाएंगे। मैक्सिमम टारगेट जिस दिन 23,100 के ऊपर आके क्लोजिंग होगी, उसके बाद मैक्सिमम टारगेट आपका 23,340 बनेगा। तो सिंपल सी बात है, अगर आने वाले टाइम में मार्केट 23,100 के ऊपर आके सस्टेन कर रही है, आप बाय कर सकते हो। टारगेट होगा 23,200 और नेक्स्ट टारगेट होगा 23,340। तो फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट। बात करते हैं नेगेटिव सेंटीमेंट की। अगर ऊपर आके जैसे मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन ली, फिर से अगर इसी लेवल के आसपास से रिजेक्शन ले रही है, 23,100 के आसपास आती है, वहां से नेगेटिव सेंटीमेंट दिखता है, और 23,085 ये थोड़ा ब्रेकडाउन होता है ऊपर की तरफ से, मतलब पहले मार्केट ऊपर इसको टच करती है, फिर यहाँ से 23,085 जो कि ये लेवल है इसको ब्रेक डाउन करती है, तो कहीं ना कहीं हम सेल कर लेंगे। तो मतलब मार्केट को पहले ऊपर जाने दो, यहाँ कहीं से नेगेटिव सेंटीमेंट लेके इधर ब्रेक करती है 2385 के नीचे, तब हम जाके सेल करते हैं। देखो गाइस क्या मतलब है, पहले ऊपर जाएगी, साइडवेज होगी, इसी की तरह मार्केट वापस गिर सकती है। अगर यहाँ से वापस गिर रही है तो हम सेल कर लेंगे। देखो गाइस मैं आपको हर चीज के लिए रेडी कर रहा हूँ, ऊपर ब्रेक करती है तो बाय करना है, वहां से रिवर्सल ले रही है तो बाय करना है, तो सेल करना है। 2385 के नीचे टारगेट होगा 23,000। और गाइस अगर बाय चांस यहाँ तक नहीं पहुंचती, मार्केट पहले ही नीचे आ जाती है, तो यहाँ कहीं से बाय भी करना है। जितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं उतनी पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ कि कुछ ना कुछ आपको ट्रेड मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट ट्रेड सेटअप है। प्रीवियसली अगर आप देखोगे यहाँ पे जो है मार्केट ने सपोर्ट लिया। ठीक है गाइस, ये लेवल आप ना मार्क करके चल सकते हो सेम अपने चार्ट में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा है, इधर अगर आप देखोगे इम्बैलेंस कहाँ दिख रहा है आपको, ये मूव है। ठीक है, इधर मूव आई, फिर यहाँ से नेक्स्ट कैंडल बनी, तो ये कैंडल और इस कैंडल के बीच का जो डिफरेंस है, ये कहीं ना कहीं इम्बैलेंस है। फिर उसके बाद देखोगे इस कैंडल हाई और इस कैंडल के लो के बीच का इम्बैलेंस है। फिर यहाँ पे ये वाला हाई और ये वाले लो के बीच का इम्बैलेंस है। तो ये वाला जो है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि ये सबसे फर्स्ट है। दूसरी चीज, यहाँ पे मार्केट ने प्रीवियसली सपोर्ट रेजिस्टेंस किया है, इधर अगर आप देखोगे तो नहीं किया इतना कुछ खास। तो हो सकता है अगर ये वाली मूव यहाँ पे आके करेक्शन लेती है, तो चांस होंगे कि यहीं से वापस ऊपर चली जाए। ठीक है, तो ये एक हमारा लेवल हो गया। लेवल है गाइस आपका
850 से लेके 23,800। अगर बाय चांस गैप डाउन हो रहा है या फ्लैट खुल रही है, मार्केट पहले इधर आती है, तो हम यहाँ से बाय करके चल सकते हैं। ऊपर टारगेट होगा 23,900 और 22,900 गाइस, ये 22 है, ठीक है। 22,900 नेक्स्ट टारगेट होगा आपका 23,000, फिर वापस 23,100 के पास, और फिर 100 ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट मैंने आपको बता ही दिए हैं। तो गाइस आई होप आपको फिन निफ्टी का मैसेज क्लियर हुआ हो। चलते हैं मिड कैप पे। मिड कैप का सबसे पहले वीकली एनालिसिस देख लेते हैं, देखते हैं क्या चल रहा है इंडेक्स में। गाइस इंडेक्स जो है ना, बहुत बढ़िया इंडेक्स है मिड कैप। जितना पैसा कमा सकते हो इस टाइम पे आप बना सकते हो, क्योंकि अगर आप देखोगे ये सिर्फ और सिर्फ ऊपर जा रहा है। बीच में कुछ टाइम के लिए, ये वीकली टाइम फ्रेम है, तो 1 2 3 4 5 6 7 मतलब 2 महीने का एक बार इसने कंसोलिडेशन किया, उसके बाद वापस ऊपर जाना शुरू करा। फिर यहाँ पे 1 1.5 महीने का कंसोलिडेशन है, फिर वापस ऊपर जाना शुरू करा। फिर हो सकता है यहाँ पे रुक जाए, या फिर वापस ऊपर जाता हुआ आपको दिख जाए। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ कॉल ऑप्शन भी ट्रेड करोगे, सिर्फ ब्रेकआउट, मतलब सपोज करो कोई भी ऐसी स्ट्रेटेजी अगर आप बना रहे हो जिसमें सिर्फ और सिर्फ बाय ट्रेड लेने हैं, गाइस चांसेस होंगे कि आपका प्रॉफिट इसमें बढ़िया बने। पुट साइड देखो ही मत इसमें, क्योंकि ये इंडेक्स सिर्फ और सिर्फ ऊपर जा रहा है और हर आने वाले 15-20 दिन में एक नया हाई लगाई देता है। जैसे अभी ये करेक्शन होगी है, चांसेस होंगे यहाँ से एक नया हाई लगने को मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, मैंने आपको बताया था पहले भी। कुछ टाइम पहले मैंने आपको बोला था ये वाला जो लेवल है बीच में कहीं ना कहीं 12,635 का लेवल था, मैंने आपको बोला था ये ब्रेक होगा। 12,715 लेवल बनेगा टारगेट, और 12,825, ठीक है। तो वैसे कुछ हमको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। अगर आप देखोगे इस लेवल के आसपास यहाँ के हमको ब्रेकआउट देखने को मिला है, मार्केट फर्स्ट टारगेट हमारा हिट कर गई है। उसके बाद अगर आप देखोगे ये स्विंग हाई था, यहाँ पे मार्केट ने रिजेक्शन लिया है, यहाँ पे रिजेक्शन ली, अब इसके ऊपर आके सस्टेन कर रहा है। सिंपल सी बात है, अगर 12,715 के ऊपर कल भी ये सस्टेन कर रहा होगा, फर्स्ट टारगेट 12,825 है, और एक ही हीरो जीरो ट्रेड बनता है 12,725 या फिर 12,750 की कॉल ऑप्शन। देयर आर हाई चांस गाइस ये चीज जो होगी आपकी मैक्सिमम टारगेट 100 और इसका मैक्सिमम टारगेट 75, तो कहीं ना कहीं 20-30 रुपए के आसपास कुछ भी ये ट्रेड्स मिलते हैं, तो आप कोशिश कर सकते हो इसमें हीरो जीरो ट्रेड सेटअप बना सकते हो। ऑन द अपसाइड अगर पुट ऑप्शन कंसीडर करना है, तो आपको एक लेवल बता देता हूँ, सिंपल है। इस पूरी मूव पे फिबोनाची लगाएंगे और जो भी 886 लेवल होगा वो हम मार्क कर लेंगे, और वहां से कहीं ना कहीं सेल के बारे में सोचेंगे। तो यहाँ पे भी 886 नहीं है, मेरे को यहाँ पे इधर जाके 0.886 ऐड करना पड़ेगा। 0.886 एक बहुत बढ़िया रिवर्सल नंबर होता है, चांस होते हैं कि मार्केट वहां से गिरावट दे। तो 12,900 वैसे ऑलरेडी बहुत ऊपर है, तो आप ये मान के चल सकते हो अगर मार्केट 12,715 के ऊपर सस्टेन करती है, आपका फर्स्ट टारगेट 12,825 और उसके बाद टारगेट 12,900। 12,900 अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। मार्केट जिस दिन यहाँ आएगी, यहाँ से नेगेटिव सेंटीमेंट आ सकता है। तो सिंपल सी बात है, अगर आप 12,725 या फिर 12,750 की कॉल कंसीडर कर सकते हो, इसका टारगेट और भी ऊपर जा सकता है अगर मार्केट 12,900 तक जाती है। 825 तक टारगेट 100 है, और 12,900 के ऊपर टारगेट आपका 175 भी हो सकता है। तो गाइस इसमें अगर आप कंसंट्रेट करोगे, कहीं ना कहीं कॉल ऑप्शन पे देर आर हाई चांस कि आपको कुछ एक बढ़िया हीरो जीरो ट्रेड सेटअप यहाँ पे मिल जाए। ऑन द डाउन साइड अगर हम यहीं पे मार्केट का एक रेसिस्टेंस है, थोड़ा बहुत भी नेगेटिव सेंटीमेंट दिखा के वापस इस रेंज के अंदर घुसता है, कहीं ना कहीं 12,675 के नीचे निकलता है, तब हम सेल करके चल सकते हैं। टारगेट होगा 12,600 और 12,550। तो गाइज आई होप आपको सारे इंडेक्स कैंसिस क्लियर हुआ हो। वीडियो चलेगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।